हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस टाइप के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, लेंथ को इंक्रीज किया है 10%, तो इसके रेशियो बनाते हैं। ठीक है, 10% इंक्रीज करने का मतलब है पहले 10% को फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये क्या आ जाएगा 1/10, यानी कि लेंथ अगर पहले 10 थी तो अब इंक्रीज किया कितनी 1 इंक्रीज किए तो अब होगी 11। ठीक है, ये लेंथ की रेशियो आ गई। उसके बाद आते हैं ब्रेड्थ में वो कहता है एंड इट्स ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 10%, और 10% से ही ब्रेड्थ को डिक्रीज किया, अब डिक्रीज किया। ठीक है, तो यानी कि पहले अगर 10 थी तो अब डिक्रीज होगी कितनी, 1 कम हुई तो अब होगी 9। ठीक है, फिर वो कहता है द चेंज इन इट्स एरिया विल बी, तो एरिया में क्या चेंज आएगा, एरिया में तो जिसमें चेंज पूछा है पहले हमें उसकी रेशियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो एरिया होता क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जब आपको यहाँ पे एरिया की रेशियो बनानी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 9 99। ठीक है, ये एरिया की रेशियो आ गई, यानी कि पहले अगर एरिया 100 था तो अब वो 99 हो गया, यानी कि अब वो डिक्रीज हो रहा है, अब वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कितना डिक्रीज हो रहा है 1। तो परसेंट में जब आप चेंज करोगे तो वैसे तो जब 100 से हम यहाँ पे 100 होता है तो जो आंसर आता है वही परसेंटेज में होता है, लेकिन अगर आपको करना ही है तो 100 माइनस 99 1 आ गया अपॉन पहले क्या था, हम यहाँ पे ओरिजिनल जो पहले था वो लिखते हैं, नीचे 100 आ गया, परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 आ गया, इसलिए वो कैंसिल आउट हो गया, 1 ही आएगा। तो जब 100 यहाँ पे हो तो जो माइनस या प्लस करके आंसर आता है वही परसेंटेज में हमारा आंसर होता है। तो 1% डिक्रीज हुआ है एरिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 120%, रेडियस इंक्रीज हो रहा है 120% से एंड हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 40%, और हाइट डिक्रीज हो रही है 40% से। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। ठीक है, वॉल्यूम की बात हो रही है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, सिलेंडर की बात हो रही है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड कर रही है। देखो पाई तो एक कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट को हम काउंट नहीं कर रहे क्योंकि वो तो पाई तो फिक्स है, वो तो वही रहेगा। तो किस पे डिपेंड करेगी, आर रेडियस के स्क्वायर पे और एच पे, क्योंकि अगर आर और एच की वैल्यू चेंज होगी उसी हिसाब से वॉल्यूम चेंज होगी। ठीक है, तो जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करेगी, आर स्क्वायर एच, यानी कि आर का रेडियस का स्क्वायर और हाइट इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है वॉल्यूम। ठीक है, सिलेंडर की। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, तो रेडियस की बात चल रही है, रेडियस की हम रेशियो लिख लेते हैं। 120% इंक्रीज हो रहा है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 6/5 आया, यानी कि अगर पहले 5 था तो अब रेडियस कितना है, इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज होगा 6 इंक्रीज होगा, तो अब वो 11 हो गया। ठीक है, हाइट की बात चल रही है, हाइट कहता है डिक्रीज होगी 40%, डिक्रीज होगी 40% से, तो 40% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो 2/5, तो यानी कि पहले 5 थी अब डिक्रीज हो रही है, 2 कम होगी तो अब होगी 3। ठीक है, ये हाइट की रेशियो आ गई। अब हमें देखो वॉल्यूम में उसने चेंज पूछा है तो वॉल्यूम की रेशियो चाहिए, वॉल्यूम की रेशियो चाहिए। ठीक है, हमें पता है वॉल्यूम की रेशियो कैसे आएगी, जब हम आर स्क्वायर इंटू एच करेंगे, है ना, क्योंकि इस पे डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले आपको आर स्क्वायर करना है, आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, और 11 का स्क्वायर हो गया आपका 121। तो आपको मल्टीप्लाई किस किस को करना है, आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि इसको आर स्क्वायर इंटू एच इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो वॉल्यूम आएगी। ठीक है, तो 25 इंटू 5 125, 121 इंटू 3 363, ये आ गई आपकी वॉल्यूम की रेशियो। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि 125 से 363 पहुंच गई, पहले 125 थी अब 363 होगी। तो वही तरीका है, देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। अब आपने इसकी परसेंटेज बतानी है तो इसको माइनस करके आपके पास ऊपर एक नंबर आएगा, ठीक है, अपॉन बेस में आप रखोगे जो पहले वॉल्यूम थी 125, परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100। ठीक है, तो उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएंगी। तो यहाँ पे जब 125 नंबर हमें दिख रहा है तो आप इसको क्या करो,
हम अगर इसको हम 100 बना दें किसी तरीके से, तो 100 में ये होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे 100 आ गया था, तो सीधा जो भी आप प्लस माइनस करोगे वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा परसेंटेज में, ठीक है, क्योंकि बेस वहाँ पे 100 ही रहता है, इसलिए वो 100 कैंसिल होता है, तो जो ऊपर आप प्लस या माइनस करते हो वही आपका आंसर आता है। तो इसको 125 को 100 बनाने के लिए आप 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर इसको करोगे तो इसको भी करोगे, ठीक है, करके देखें ना, 125 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बनता है, ठीक है, तो इसको करना है तो इसको भी करना पड़ेगा, यानी कि पूरी रेशियो को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 125 को जब 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 100, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 290.4, ठीक है, ये रेशियो बन चुकी है। अब यहाँ से हमें पता चल गया, अगर पहले 100 था तो अब हो गया 290.4, यानी कि कितने परसेंट का इंक्रीज आया, इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 190.4% का इंक्रीज आया, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 140%। स्फीयर का डायमीटर इंक्रीज हो रहा है 140% से, बाय व्हाट परसेंट विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, तो वॉल्यूम कितने परसेंट से इंक्रीज होगी, ठीक है, तो स्फीयर की बात चल रही है, तो स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें याद रखना है, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, यानी कि जो स्फीयर की वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड कर रही है, अब ये 4/3 पाई तो हो गया कांस्टेंट, ये तो एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो किस पे डिपेंड कर रही है, सीधा सीधा वॉल्यूम डिपेंड कर रही है रेडियस के क्यूब पे, वॉल्यूम डिपेंड करती है रेडियस के क्यूब पे, यहाँ पे डायमीटर दिया है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि अगर वॉल्यूम सीधा सीधा रेडियस के क्यूब पे डिपेंड कर रही है तो डायमीटर के भी क्यूब पे ही डिपेंड करेगी, ठीक है, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ ही तो होता है, ठीक है, तो जितना रेडियस बढ़ेगा या कम होगा उतना ही डायमीटर बढ़ेगा या कम होगा। अगर ये कहता है कि डायमीटर इंक्रीज हो रहा है 140% से, तो रेडियस भी 140% से ही इंक्रीज होगा, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि रेडियस जो डायमीटर आपका होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस, ठीक है, अब 2 तो एक कांस्टेंट है, यानी कि डायमीटर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, यानी कि डायमीटर रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो अगर रेडियस जितना इंक्रीज होगा उतना ही आपका डायमीटर इंक्रीज होगा, रेडियस जितना डिक्रीज होगा उतना ही आपका डायमीटर डिक्रीज होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर यहाँ पे डायमीटर दिया है तो रेडियस की तरह ही इसको ट्रीट करना है वैसे ही, ठीक है, तो ये कहता है कि डायमीटर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 140%, तो 140% की आप पहले रेशियो बना लोगे, 7/5 हो गया, ठीक है, तो अगर पहले 5 था तो अब वो इंक्रीज हो रहा है ना, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 7 इंक्रीज हो रहा है, तो अब वो कितना हो जाएगा, 12, अब वो 12 हो गया, ठीक है। अब आपको वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम में इंक्रीज पूछा है तो वॉल्यूम की रेशियो बनानी पड़ेगी, और आपको पता है कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, रेडियस के क्यूब पे, यानी कि अगर डायमीटर है तो डायमीटर के क्यूब पे, ठीक है, तो आप डायमीटर का क्यूब पहले निकालोगे, 5 का क्यूब होगा आपका 125 और 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक है, तो डायमीटर का क्यूब ही हमारी वॉल्यूम की रेशियो होती है, तो वॉल्यूम की आपकी रेशियो आ गई 125:1728। अब अभी हमने एक चीज़ देखी थी कि 125 को अगर हम 100 बना दें तो क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है, 100 कैसे बनाएंगे, रेशियो को 0.8 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये 125 × 0.8 आपका बन गया 100, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 138.2.4, ठीक है, तो यानी कि पहले वॉल्यूम 100 थी तो अब हो गई है 138.2.4, यानी कि कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, माइनस करोगे, माइनस करके आपके पास आएगा 1282.4, यानी कि इतने परसेंट इंक्रीज हुई है वॉल्यूम, ठीक है, सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब स्क्वायर की बात चल रही है, ठीक है, स्क्वायर का हमें पता है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, अब ये कहता है कि एक स्क्वायर की एक साइड को इंक्रीज कर दिया 20% से, मतलब मान लो ये वाली जो साइड है 20% इंक्रीज कर दी, ठीक है, तो साइड 1 ले लेते हैं, यहाँ पे साइड 1 की हम रेशियो लिख देते हैं, ठीक है,
तो 20% इंक्रीज की, तो 20% को जब आप फ्रैक्शन में करोगे ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो अगर पहले जो साइड है वो 5 थी, अब इंक्रीज की है कितनी, 20%, तो एक प्लस कर देंगे तो अब होगी वो 6। ठीक है, फिर कहता है एंड द अदर साइड, और दूसरी साइड मान लो ये वाली, ठीक है, दूसरी साइड क्या हो रही है, दूसरी साइड इज डिक्रीज्ड बाय 20%। दूसरी साइड को 20% डिक्रीज किया है, इतना ही 20% डिक्रीज किया है, यानी कि अगर पहले 5 थी तो अब होगी 4। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब इस क्वेश्चन में ना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं पूछा है, क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ना है, एरिया की बात चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि एरिया क्या होता है। ठीक है, एरिया क्या होता है, ये रेक्टेंगल हो चाहे आप स्क्वायर की बात कर लो, स्क्वायर में क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि एक आप ये लेंथ ले लो, एक ये लेंथ ले लो, हाँ उसमें लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है लेकिन फॉर्मूला तो वही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो एरिया क्या हो गया हमारा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स को, तो आपके पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, 5 × 5 25, 6 4 ज़ा 24, एरिया की रेशियो आ चुकी है। तो अब ये पूछता है कि व्हाट परसेंट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो स्क्वायर का कितना परसेंट रेक्टेंगल का एरिया है। ठीक है, मतलब तो स्क्वायर के एरिया का कितने परसेंट रेक्टेंगल का एरिया है, स्क्वायर के एरिया का, तो किससे कंपैरिजन हो रहा है, स्क्वायर के एरिया से। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया रखा नीचे 25, क्योंकि पहले स्क्वायर की बात चल रही थी। ठीक है, पहले वाला स्क्वायर था, सेम साइड्स हैं, और ऊपर रखेंगे किसके बारे में पूछा है, रेक्टेंगल के एरिया का। ठीक है, तो 24% पूछी है तो इंटू 100। ठीक है, कटिंग की आपने तो 24 4 ज़ा 96, तो 96% है। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया बी। क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इंक्रीज्ड बाय 119.7%, तो इतने परसेंट से वॉल्यूम स्फीयर की इंक्रीज हो रही है। व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड, जब उसका रेडियस इंक्रीज किया। देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर में चेंज पूछा है। तो हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो होगा कांस्टेंट। किस पे डिपेंड कर रहा है टोटल सरफेस एरिया, r² पे, यानी कि रेडियस के स्क्वायर पे। ठीक है, इतना पता चल गया। तो सबसे पहले हमें जो परसेंटेज दी हुई है वॉल्यूम की, कहता वॉल्यूम इतना इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको जब आप रेशो फ्रैक्शन में करोगे तो ये आएगा ना 119.7/100, फिर पॉइंट हटाया तो नीचे 1000 आ गया। यानी कि अगर पहले 1000 है वॉल्यूम तो अब इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हो रही है, 1197, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2197। ठीक है, इतनी इंक्रीज होगी, तो अब ये होगी वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद अब देखो वो कहता है कि व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड, तो हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, तो यानी कि आपको रेडियस चाहिए तभी उसका स्क्वायर निकालोगे। ठीक है, तो आपको रेडियस चाहिए। अब आपके पास ये वॉल्यूम की रेशियो है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3πr³, यानी कि जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करती है r³ पे। ठीक है, वॉल्यूम आपको दी हुई है, यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हो, यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं कैसे, इसका क्यूब रूट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम डिपेंड करती है r³ पे, r³ पे, तो ये r³ है, ये r³ है। ठीक है, तो r³ से जब r निकालना है तो मतलब हमें क्यूब रूट करना है, जैसे हम स्क्वायर रूट करते हैं, इसमें क्यूब रूट करेंगे। क्यूब रूट का मतलब ऐसा कोई नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 1000 आए, तो वो क्या होता है 10। अब ऐसा कोई नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 2197 आए, वो होगा आपका 13। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब देखो अब हमें जो चेंज पूछा है वो टोटल सरफेस एरिया में पूछा है, और टोटल सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो टोटल सरफेस एरिया की जो रेशियो निकालेंगे वो कैसे आएगी, रेडियस का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो रेडियस आपके पास है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, 10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, तो
अब कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हो रहा है, कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे 100 आ गया तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो 100 से 169 चला गया तो कितना इंक्रीज हुआ, 69% इंक्रीज हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए। तो आज की क्लास में हमने 3D फिगर्स में परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की बात की है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।